दोस्तों, अमृत काल चल रहा है। वंदे भारत की रीलें बनाई जा रही है। बुलेट ट्रेन के बड़े बड़े सपने बेचे जा रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा ठोकते नहीं थकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आपका और हमारा परिवार किसी रेलवे स्टेशन के वाटर कूलर से एक घूंट पानी पीता है तो आप पानी नहीं बल्कि बीमारी पी रहे होते हैं। मैं कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रही हूं। सरकार की अपनी सबसे बड़ी ऑडिट संस्था सीएजी ने मोदी सरकार के इन चमचमाते दावों की ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। संसद की टेबल पर रखी गई सीएजी की लेटेस्ट रिपोर्ट संख्या 31 ऑफ 2026 चीख चीख कर ये कह रही है कि भारत के 89% से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं गायब है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आंकड़ों के साथ मोदी सरकार की रील वाली रेलवे का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो जीवन देती है, यानी पानी। पीएम मोदी जी कहते हैं कि हर घर जल, स्वच्छ भारत। लेकिन सीएजी की इस रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि देश के कई बड़े और मुख्य रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर में ई कोली और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है। अब जरा आप डॉक्टर से पूछे कि ई कोली क्या करता है। ये वो खतरनाक बैक्टीरिया है जो इंसानी मल के संपर्क से पानी में आता है। इसे पीने से फूड पॉइजनिंग, भयंकर डायरिया और यहाँ तक कि किडनी फेल होने तक का खतरा रहता है। कौन कौन से स्टेशन इस लिस्ट में है वो सुनिए। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कल्याण, लोनावला, भिवंडी रोड, कोयंबटूर, पलक्कड़, हैदराबाद और मधुपुर वो स्टेशन है जहां से रोज लाखों लोग गुजरते हैं। सोचिए, रेलवे बोर्ड का नियम कहता है कि पानी की रोज और हर हफ्ते बैक्टीरियोलॉजिकल जांच होनी चाहिए, लेकिन सीएजी ने पाया कि 59 स्टेशनों पर तो सालों से कोई टेस्ट ही नहीं हुआ है। आम जनता के बच्चों की जान की क्या कोई कीमत नहीं है इस सरकार की नजर में? क्या यही है आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर? अब बात करते हैं सरकार के उन दावों की जिसमें कहा जाता है कि देश के स्टेशनों का कायाकल्प हो गया है। सरकार अमृत भारत स्टेशन योजना का ढिंडोरा पीटती है, लेकिन हकीकत क्या है? सीएजी ने देश भर के 512 नॉन सब अर्बन स्टेशनों का ऑडिट कराया है। परिणाम सुनेंगे तो आप भी माथा पकड़ लेंगे। 512 में से 458 स्टेशन यानी 89% से ज्यादा बुनियादी सुविधाओं के मानकों में ये स्टेशन फेल हो चुके हैं। सिर्फ 54 स्टेशन ऐसे मिले हैं जहां ये मापदंड पूरे थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्टेशनों पर क्या क्या कमियां मिली है, अब जरा वो सुनिए। 42% स्टेशनों पर पंखे ही नहीं चल रहे या है ही नहीं। इस भयंकर गर्मी में यात्री पसीने से उबल रहे। 40% स्टेशनों पर वाटर कूलर गायब या खराब है। 42% स्टेशनों पर ढंग के यूरिनल नहीं है और 12% पर शौचालय तक नहीं है। महिलाएं कहां जाएगी, किसी को कोई परवाह नहीं है। पूरे देश के स्टेशनों में कुल मिलाकर 2035 पानी के नलों की भारी कमी पाई गई है। हैरानी की बात तो यह है कि नई दिल्ली, हावड़ा और मुंबई सेंट्रल जैसे वीआईपी और एनएसजी1 कैटेगरी वाले स्टेशनों पर भी बैठने की सीटें, डस्टबिन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड जैसे बुनियादी चीजें टूटी या गायब मिली है। जब देश की राजधानी के मुख्य स्टेशनों का ये हाल है तो छोटे कस्बों और गांवों के स्टेशनों की क्या हालत होगी, आप ये खुद इस बात से अंदाजा लगाइए। अक्सर सरकारें बहाना बनाती है कि क्या करे भाई, हमारे पास फंड की कमी है, लेकिन मोदी सरकार का यह बहाना भी सीएजी की रिपोर्ट ने छीन लिया है। रिपोर्ट कहती है कि यात्री सुविधाओं के लिए जो बजट आवंटित किया गया था उसका 36% से 44% हिस्सा सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है। पैसा बैंक में पड़ा रहा है, लेकिन यात्रियों के लिए न तो शौचालय बने, न शेल्टर लगे और न ही शुद्ध पानी की व्यवस्था हुई है। इतना ही नहीं, यात्री सुविधाओं से जुड़े 59% काम समय पर पूरे नहीं हुए हैं। काम सालों साल लटके रहे। क्यों भाई? प्राइवेट कंपनियों का ठेका देने में जो फुर्ती दिखाई जाती है वो आम यात्रियों के सुख सुविधाओं के काम में क्यों गायब हो जाती है? बजट होने के बावजूद काम न होना सीधे तौर पर प्रशासनिक नाकामी और घोर लापरवाही का सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांगों को एक नया और सम्मानजनक नाम दिया था, दिव्यांग। नाम तो बहुत सुंदर दिया, लेकिन उनके लिए काम क्या किया है? सीएजी ने इस रिपोर्ट में ये भी पोल खोल दी है। 44% स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए रेलिंग वाले स्टैंडर्ड रैंप ही नहीं है। 55% स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए आरक्षित पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। 32% स्टेशनों पर ऐसे रास्ते, वॉकवेज नहीं है जो फिसलन से बचा सके। क्या नाम बदल देने मात्र से दिव्यांगों की जिंदगी आसान हो जाएगी? अब आप कहेंगे कि जनता शिकायतें क्यों नहीं कर रही है, तो जनता रेल मदद ऐप पर चीख चीख कर शिकायतें दर्ज करा रही है।
गंदगी, पानी की कमी, रेलवे बिजली उपकरणों के खराब होने और शिकायतें ऐसे कई दर्ज हो चुके हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शिकायतों के निवारण से असंतोष जताने वाले यात्रियों का आंकड़ा 37% से बढ़कर 42% हो गया है। यानी जनता शिकायतें कर रही है, लेकिन रेलवे उसे अनसुना कर देता है। साथियों, इस सीएजी रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार ने आनंद फानंद में घोषणा कर दी है कि वे टैंक टू टैप वाला फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 10-12 सालों से सरकार सो क्यों रही थी? क्या जब तक देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था संसद में आपकी पोल नहीं खोलती, तब तक आपको जनता की सेहत की याद नहीं आती? बुलेट ट्रेन और वंदे भारत की पीआर रिले बनाना बहुत आसान है, लेकिन असली भारत उन 89% सामान्य स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेनों का इंतजार करता है जहां पीने के पानी में ई कोली बैक्टीरिया तैर रहा है। देश की आम जनता भारी भरकम टैक्स देती है, किराए के पैसे देती है, वो इन चमचमाते विज्ञापनों के बदले सिर्फ सुरक्षित सफर और पीने का पानी मांग रही है। रेलवे मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, अब रीलों से थोड़ा बाहर निकलिए और देश की रियल रेलवे की सूद लीजिए। मेरा आज का सवाल आप सभी दर्शकों से यह है कि क्या आपको भी अपने आसपास के रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की गंदगी या बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी का आपको सामना करना पड़ता है? क्या आपको भी लगता है कि सरकार का ध्यान सिर्फ वीआईपी ट्रेनों के विज्ञापनों पर है और आम यात्रियों पर बिल्कुल नहीं है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सोई हुई सरकार तक ये आवाज पहुंचे, और नई परख को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।